ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। बात करते हैं अप्रैल का महीना। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि, श्रवणा नक्षत्र मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि, मासिक राशिफल अप्रैल का महीना। क्या लेके लाभ, क्या शुभ, कैसा रहेगा तन मन धन जन गोकुलक्ष्मी, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, छात्र, संतान। इससे पूर्व कुछ सूचनाएं। जो लोग भी इस समय मुझे कुंडली दिखा रहे हैं, आप सबको मेरा अनुरोध है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ साथ हाथ का आगे पीछे का फोटो, कपाल फोरहेड का फोटो, पैर का फोटो व्हाट्सएप करें। साथ में आपके जिस घर में रह रहे हैं, आपके वास्तु मंडल, वास्तु डायग्राम, किस जगह में रह रहे हो, आपका बेडरूम कौन सा है, लेटरिन बाथरूम का दिशा क्या है, आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोने का डिटेल क्या कलर है, कृपा करके मुझे फोटो के साथ भेजें तो ज्यादा बेहतर है। प्लस आपका मोबाइल का ओरिजिनल यूज नंबर, आपके नाम का, आपका करेक्ट नाम का जो स्पेलिंग, ये ठीक से दें ताकि आपके कुंडली में हस्तरेखा समुद्र विज्ञान का समस्या है, या आपका न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या वास्तु समस्या है, या कुंडली का समस्या है। इनको ठीक से एनालिसिस कर सके एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ढेर सारे ऐसे कुंडली, ऐसे जातक आ रहे हैं इस समय जिनका कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्तरेखा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जिंदगी में धन का कमी, या दाम्पत्य जीवन में समस्या, या विवाह में बाधा, या बिजनेस नहीं चलना, दुकान ठप हो जाना, या ऋण मुक्ति नहीं होना, या ऋण में डूबने के पीछे रहस्य उनका मोबाइल नंबर है, या फिर उनके वास्तु का समस्या है। कहीं किसी का नाभि क्षेत्र प्रॉब्लम में बिल कंडीशन में है, किसी का दक्षिण प्रॉब्लम में है, किसी का उत्तर प्रॉब्लम में है, किसी का ईशान और राहु कोण खराब चल रहा है, और लेकिन इधर कुंडली में समस्या ढूंढते ढूंढते घूम रहे हैं जबकि प्रॉब्लम किसी और जगह में है। ऐसे बहुत से कुंडली विश्लेषण करते हुए देखने में आया। मैं यहाँ पूरा साफ कर देना चाहूंगा आप सभी को। मैं आपका यहाँ बैठे बैठे वास्तु करेक्शन का काम नहीं करूंगा, केवल फॉल्ट क्या है पकड़ा दूंगा, इतना तो कर सकता हूं। मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने नहीं बैठा। आई एम फिक्स इन दिस चैनल एज ए एस्ट्रोलॉजर, नॉट एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। मेरा न्यूमरोलॉजी वास्तु का अलग चैनल है। मैं यहाँ पर केवल फॉल्ट बताने का काम करूंगा, कुंडली एनालिसिस एज इट इज नहीं तो दिमाग में घुसेगा क्या पंडित जी, अभी गुरु जी, आचार्य जी फिर न्यूमरोलॉजी घुसेड़ दिए और कंफ्यूज कर दिए। नहीं, मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे देखा जहां कुंडली में 100% ओके है, लेकिन क्योंकि उनका घर नहीं है, घर बदलाते रहते हैं, नंबर चेंज करते हैं। हमारे राउरकेला में ऐसा स्थिति है ना कि यहाँ पर टाउनशिप है, तो एक सेक्टर से लेके 21 नंबर सेक्टर तक है, क्वार्टर नंबर ब्लॉक्स भी ए ब्लॉक से लेके CDE तक है, और हमेशा क्वार्टर चेंज रहता है। इनका क्या वास्तु फिक्स रह गया? नहीं रहा। लेकिन बड़ा समस्या क्या होता है, एक आदमी अच्छा भला बढ़िया था, सडन एक क्वार्टर नंबर चेंज किया, अच्छा क्वार्टर बोल के ट्रांसफर हो गया उस क्वार्टर में, या उसका प्रमोशन हुआ तो बड़ा क्वार्टर मिल गया, ऑफिसर क्वार्टर मिल गया, वहां गया, जिंदगी पस्त हो गया बस उस क्वार्टर नंबर के लिए। मैं क्वार्टर नंबर का बड़ा भयंकर एनालिसिस करता हूँ, और मेरा यहाँ स्टील टाउनशिप है, और जैसे बड़े बड़े हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं, कोयल नगर है, छेंड है, उसमें भी क्वार्टर नंबर्स का, घरों का जाके एनालिसिस करते रहता हूँ कि 8 वाला घर कैसा है, 4 वाला घर कैसा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, तो उसमें देखता हूँ कि उनका जिंदगी पस्त है। ऐसे दक्षिण मुखी घर जितना हम बोलते क्या प्रॉब्लम, दक्षिण मुखी तो अच्छा है, लेकिन देखना वहां पर जो घर का मालिक होगा उसको कोई सुनता नहीं रहेगा, उसका कोई केयर नहीं रहेगा, अपने घर में बंधुआ कुत्ता रहेगा, बच्चे उसका बात नहीं सुनते होंगे, भाड़ादार होगा तो भाड़ादार वाले उसको मानेंगे नहीं, भाड़ादार ठीक टाइम में पैसा देंगे नहीं, ऐसे ही समस्या रहता है। तो प्लीज मेरे को जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं, इतना सारा डिटेल दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं।
कोई उसके लिए एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा लेने का विषय नहीं है। हाँ, मोबाइल नंबर ढूंढ के निकाल के अच्छा नंबर देने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या वास्तु का एनालिसिस करने के लिए, या बहुत सारे लोग मेरे को बुलाते भी हैं, तो मैं यहाँ दिन भर में 40-50 कुंडली छोड़ के जाने में मेरे लिए पुसाता नहीं है। तो ऑनलाइन जितना कर दूंगा कर सकता हूँ, वो अलग है, उसके पीछे आप मत पड़िएगा। मैं केवल फट निकाल के दे सकता हूँ, बाकी आपका कुंडली एनालिसिस एज इट इज होता रहेगा। ये सूचना था। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इस महीना आपके लिए नक्षत्रफल और राशिफल क्या बोल रहा है। सबसे पहला मकर राशि, शरीर असुस्त होने का संभावना है। पारिवारिक जीवन में अशांति दिखाई दे रहा है अप्रैल का महीना। व्यवसाय में शत्रु वृद्धि हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों के द्वारा परेशानी, हैरान हरकत हो सकते हैं। महिलाएं शौकीन द्रव्य इत्यादि क्रय कर सकते हैं, खरीदने का मन जाएगा। विद्यार्थी मानसिक प्रेशर और तनाव में रह सकते हैं। स्पोर्ट्समैन वाले थोड़ा सा सफलता में कमी दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि श्रवणा नक्षत्र। और इस नक्षत्र फल के अनुसार यह महीना आपके लिए मस्त और बेस्ट जाने वाला है। उच्च आशा रखेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। सभी दिशा से कर्म तत्पर रहेंगे। शरीर और मन बहुत अच्छा रहेगा। आदर सम्मान का प्राप्ति होगा। आय खूब अच्छा होने वाला है। द्रव्य लाभ योग है। पारिवारिक जीवन में अति पूर्णता अनुभव करेंगे। नौकरी क्षेत्र में पदमर्यादा, मान वर्धन और कहीं ना कहीं से तारीफ मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति और नौकरी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्र बहुत अच्छा करेंगे। स्पोर्ट्समैन के क्षेत्र में श्रवणा नक्षत्र वालों को सफलता का मात्रा कम रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि, इस महीना विलंब में कार्य सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। शरीर स्वस्थ रहेगा। मन व्याकुलित रह सकता है। आय में वृद्धि होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रयास करेंगे तो ज्यादा लाभ मिल सकता है। मान सम्मान वृद्धि होगा। नौकरी का क्षेत्र समभाव रहेगा। नौकरी में उच्च आशा घट सकता है। व्यवसाय में लाभवान बहुत ज्यादा होंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्र बहुत आगे जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्पोर्ट्समैन सॉलिड सफलता में जाएंगे। नक्षत्र वाइज बात गया, अब डेट वाइज बात करते हैं। 1 और 2 तारीख बंधु मिलन, सुख संतोष। 3-4 शारीरिक पीड़ा और धन हानि। 5-6-7 आलस्य में वृद्धि, लेकिन मानसिक सेवा पूजा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 8-9 को कार्य सिद्धि योग, सुख संतोष आनंद। 10 और 11 को धन प्राप्ति, द्रव्य लाभ, द्रव्य प्राप्ति। 12-13 को आबद्ध योग और व्यय में वृद्धि। 14-15 को सुख सम्मान और शांति। 16-17 को आशा और प्रतीक्षा में रह जाएंगे। 18 और 19 को उच्च सम्मान, कर्तव्य निष्ठता हेतु लोगों से तारीफ। 20, 21, 22 प्रतिवाद, द्रव्य नष्ट, भय, चोरी का संभावना। 23, 24 पराश्रित होंगे, दूसरे से खा सकते हैं। आलोचना और मानहानि का और समालोचना का सामना। 25, 26 धैर्य का परीक्षा और शत्रु से शत्रु का हानि। 27, 28, 29 लोगों से सहायता और बंधु मिलन, कार्य सिद्धि योग। 30 घात चंद्र, शारीरिक पीड़ा। अब बात करते हैं मकर राशि का ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार अप्रैल का महीना क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले मकर राशि का द्वितीय स्थान में मंगल और शनि बाबा। मंगल अपने से मीन के कुंभ से मीन की ओर जाते हुए, शुक्र बाबा कुंभ से मीन की ओर जाते हुए, बुध बाबा मेष से फिर मीन की तरफ बकरी होते हुए, राहु सूर्य 15 तारीख संक्रांति 15-17 के अंदर पूरे इधर मीन से मेष की ओर भोग कर लेंगे। मेष में गुरु बृहस्पति आगे की ओर चलन होने वाला रहेगा, चलनीय स्थिति में रहेंगे, मतलब इंड पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये रूप पे रहेंगे। केतु बाबा नवम में चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अप्रैल का महीना शारीरिक स्वास्थ्य। ओवरऑल मेष राशि का हेल्थ का कंडीशन देखेंगे तो द्वंद्वात्मक पजल और एक प्रकार का कभी अच्छा कभी बुरा, कभी यहाँ पेन कभी वहां ठीक, इस प्रकार का जब तक ये मंगल दूर नहीं हो जाते हैं तब तक एक प्रेशर जैसा अनुभव, फिजिकल प्रेशर बिल्डअप होता हुआ रहेगा। कभी टेंशन कभी आराम। धन वाणी परिवार, धन का स्थिति, वाणी का स्थिति, परिवार का स्थिति, अभद्रता निकल सकता है।
शब्दों को संभालें। बोलेंगे राम, आदमी समझेंगे श्याम। बोलेंगे भालू, आदमी समझेगा आलू। पैसा के घर में थोड़ा सा समस्यापूर्ण परिस्थिति रहेगा। आयाराम गयाराम भी बन सकता है। हानि योग दिखाई दे रहा है। इस समय संभवतः कुछ लोग तोड़ फोड़, रिनोवेशन, इधर सामान फेंको, उधर सामान हटाओ, ये सामान लाओ, इसको सजाओ, इसको हटाओ, एक प्रकार का ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे। जो विगत 5.5-6 साल से आपका टेबल, ऑफिस, चेयर, रूम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंडीशन बना था, ये नेगेटिव कंजक्शन होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइज करने का मनोसिकता बन रहा है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम, शक्ति अति उग्र मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 15 तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद थोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन यहां धोखा, किसको आगे किसको पीछे, कहीं ना कहीं से फरेब, कुछ ना कुछ प्रगट, जो चीज अब तक नहीं समझ पा रहे थे, समझाने का कोशिश, नया ज्ञान प्राप्ति का संभावना। भूमि भवन वाहन, माता सुख मन के ऊपर इस समय शनि का दृष्टि, गुरु बृहस्पति बैठे हैं आगे की ओर गोचर, और इनका ताकत धीरे धीरे क्षीण होने के कारण आपके दशम स्थान में दृष्टि में क्षीणता और दशमाधिपति उच्च अवस्था से आगे चलना, ये कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में और सुख क्षेत्र में कुछ कमी जरूर दिखाई देगा, लेकिन ढेर सारे शुभ फल इस क्षेत्र से मिलने का संभावना है। जमीन खरीद फरोख्त, बेचने वाला काम में प्रगति हो सकता है, लेकिन शनि का दृष्टि के कारण डिले होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का और प्रगति का भी स्थिति बन रहा है। प्रेम, प्यार, संतान, शिक्षा का क्षेत्र में 2 पाप ग्रह का दृष्टि, मंगल यहां से 1 2 3 4, केतु यहां से 1 2 3 4 5 दृष्टि में बुरे सपना, गलत चिंतन और प्रेम में क्रूरता, बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे हो सकता है बात ना माने, बच्चों के बीच में झगड़ा झंझट झमेला भी, थोड़ा बहुत वाद विवाद। दाम्पत्य जीवन का बात करेंगे, राहु का दृष्टि यहां पर आ रहा है, और इस घर का अधिपति का कंडीशन को अगर मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जनरली महीना का 2-3 दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पर अशांति दिखाई देगा। भाग्य के घर में केतु, धर्म के घर में केतु आंख खुलवाएगा। ग्रहण के बाद का परिस्थिति ढेर सारे चीज पता चलवाएगा, 6th सेंस को मजबूती कराएगा। बहुत कुछ आगे से आप एक प्रकार का अनुभव कर लेंगे। इतना दिन से छुपा हुआ जो चीज जिसे विश्वास कर रहे थे, विश्वासघात के द्वारा याद करवा देगा, दिखा देगा या भांडा फोड़ कराएगा, और आप इस समय और अच्छा से अपना कौन पराया कौन पहचान सकोगे। कर्म क्षेत्र का बात ऑलरेडी बता दिया हूं, तो कर्म क्षेत्र का स्थिति में जरूर थोड़ा सा संभाले, सुधार है, चिंता का कोई विषय नहीं। लाभ का जो परिस्थिति है यहाँ पर आप देखिए, धन के स्थान में शनि मंगल, लाभ के स्थान में यहाँ दृष्टि राहु और शनि, आयाराम गयाराम का पूर्ण स्थिति दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट इत्यादि जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन बताता है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस में अब घुसा निकला और ले आया बच के भूल जाओ, बड़ा झटका खाओगे। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके सेफ्टी वे में चलिए, वरना झटका दे सकता है। ये था अप्रैल महीना का आपके ग्रहीय स्थिति। व्यवसाय और पार्टनरशिप का परिस्थिति यहाँ पर सम रहने वाला है, लेकिन पार्टनरशिप जिससे विश्वास करोगे कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा अपना औकात दिखा सकता है, थोड़ा सा नजर में रखना अत्यंत आवश्यकता है। कुछ मकर राशि वाले जो लोग अभी भी पीड़ित और परेशानी में हैं, उनको मैं कह दूं कि गोचर बहुत सपोर्टेबल कंडीशन पे जा रहा है। अब आवश्यकता आपके लिए यह है कि टेस्ट योर नंबर्स, टेस्ट योर वास्तु, ये दोनों में कहीं समस्या हो सकता है। अदरवाइज मैं कह रहा हूं कि मकर के लिए अभी 99% सपोर्टिव लेवल पे गया है। ये नहीं बोलता, एक बहुत बड़ा महारानी साहिबा, एक हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रोविंस का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, महारानी लोग हैं, तो जिनके हाथ में हीरा, नाक में हीरा, गले में हीरा, गुण में हीरा,
जब ऐसे मकरू मकरी का कंडीशन, महाराजा महारानी लोग, जो लोग का पास अकूत संपत्ति है, जब वो लोग का हालत ये है, और वो आई थी कुंडली दिखाने, तो यही दिखाई दिया कि यार कुंडली जो कि महाराजा रानी का घर में राजयोग में जन्म होते हैं, फिर भी मकरू है अगर ये हालत, तो बाकी मकरा मकरी को कौन पूछे भाई। तो चिंतनीय विषय है। तो वहां मैं इनसे ये प्रेरणा मिला, इसीलिए ये बात बता रहा हूं। टेस्ट योर न्यूमरोलॉजी इन बेस्ट वे, क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल नंबर में ज्यादा 7 ज्यादा 8 ज्यादा 4 हो सकता है, आपका पूरा मोबाइल का फाइनल अंक आपके जन्मांक भाग्यांक के साथ मिसमैच हो रहा हो। और मैं कई लोगों का नंबर्स चेंज करा के देख रहा हूं, मस्त चेंजेस हो रहा है। लेकिन मुझे अभी आपको खुल के बता देना चाहूंगा, प्रेशर बहुत है कुंडली का। आप दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखा के अपना नंबर चेक कराइए। और जनरली आप सबको पता होना चाहिए कि आज के डेट में जितने मेरे पास जितने मित्र हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एक नंबर सही ढूंढ के निकाल के देने में कोई 10,000 कोई 21,000 ऐसा कुछ उनका रेट है। तो आप अपने आसपास कोई नंबर, या फिर आप ही रिसर्च कर लो, कोई यहाँ बड़ा विज्ञान नहीं है। हाँ है पेचीदा मेथड, क्योंकि हर एक कंजक्शन का नंबर को निकालना पड़ता है। जैसे 943758 तो 94 क्या होगा, 47 क्या होगा, ऐसे ऐसे करके उसका जो निकालना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपका अगर अलग अलग जन्मांक भाग्यांक नामांक है तो और थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कि हाँ सुइटेबल हो। तीसरा है वास्तु का प्रॉब्लम, तो इन सबसे थोड़ा सा सावधान करें। और चौथा है कि फोकस मोर ऑन ये जो आपका स्वर विज्ञान। और छठा है कि भोजन का सात्विक भोजन, ये आपका इस 7.5 का मोमेंट में जो कुछ बाधा विघ्न ऑब्स्टकल से उसको दूर करेगा और एक अच्छा प्रोग्रेस दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूं अप्रैल का महीना आपका अच्छा चले, शुभ चले, बढ़िया चले। और आप सबको पुनः 35K का आप सभी को कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार यहां से कर रहा हूं। आप सब प्यारे मकरुओं की कृपा से, और बाकी जितने भी बाकी 12 राशियों के सभी सब्सक्राइबर्स, आप सबके ढेर प्यार। और इस महीना तो एक माता क्या तारीफ करते हैं हमारे प्रभु, आपका बात सुन के फोन नहीं करके रह नहीं पाई, और धन्यवाद आपका। एक महानुभाव कोई मेरे को, आप सबका मैसेज मैं पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ता हूँ। एक महानुभाव बोले, प्रभु आप कभी कभार, हमारे बच्चे भी साथ में सुन रहे हैं, और आपके मुंह से थोड़ा सा आप शब्द कभी कभार निकलता है। धन्यवाद प्रभु, मेरा गलती का आप पकड़ाए, बहुत धन्यवाद, बहुत कृतज्ञता आपका, यहाँ से नमन करता हूँ। आपका साहस और मेरे प्रति आपका प्यार और मुझे सुधारने का प्रयास। हम सब इंसान हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई देना चाहूँ, क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि मैं नहीं बोलता हूँ, कोई और बोलता है। मेरा तो फ्लो चलता है, मैं वहां ध्यान लगा लिया और निकला। और याद रखिएगा कि यहाँ पर खाली शुभ ग्रह नहीं है राहु भी बैठा है, और जब वो एक्टिव होता है तो कुछ भी निकालता है। और मैं आपको अनुरोध करूंगा सर, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के, बच्चों को ये सब मत दिखाइए। मैं बचपन में, मेरा जो ज्योतिष सीखने का टेक्निकल 1980 से हुआ। मेरा दादा गुरु सब सिखाने के बाद बोले, रुक जा, बच्चा है, इसके चक्कर में मत पड़, टाइम आएगा तुम टॉप जाएगा, लेकिन इस समय तुम आध्यात्म में जाओ, गीता में जाओ, रामायण में जाओ, भागवत में जाओ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मत घुसो। सर एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मानता हूं, बच्चों को प्लीज इस मार्ग पे मत डालिए, बच्चों को आध्यात्मिक लाइन पे लीजिए। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर चाइल्ड। when they listen, these all things are again and again in their mind, this all the planetary things, आप नहीं जानते हो इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट होता है। और हमारे गुरु लोग हमें सिखाते हैं, लेकिन बार बार बोलते हैं, आगाह करते हैं, ज्योतिष नाड़ी एक्टिव है तो करो, गुरु का आशीर्वाद है तो करो, अदरवाइज मत करो। ऐसे बहुत सारे क्लॉज के साथ इस लाइन पे हम लोग हैं। ये सब इतना सहज सरल नहीं है जितना आप हम लोग ऐसे ही यूट्यूब देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और ये जो एप्स वगैरह है, दिन रात 24 घंटा अपना
बता ठीक है उनका, लेकिन हम लोग का जो क्लासिकल सिस्टम में इसे मना किया जाता है, बहुत सारे गद्दी उद्दी बड़ा बात से। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, समर्पण, शरण, नतमस्तक होके आपको प्रणाम करता हूं और माता रानी के पास, परमेश्वर के पास आप सबका मंगल कामना करता हूं और ढेर सारे आशीर्वाद की आप लोग की प्यार दिए 35K तक हम लोग पहुंचे और मैं गदगद हूं, हर्षित हूं, प्रसन्न हूं और आप सभी महानुभावों के द्वारा बहुत सारे गिफ्ट भी आया है मेरे पास, मैं दिखा नहीं पाया, टाइम नहीं बना। ये सब हम लोग का ये 35K इस परिवार को भगवान कल्याण करे, मंगल करे और आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, जन्म जन्मांतरकृत हर प्रकार के पाप दुख कष्ट विनाश हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। इस आशीर्वचन के साथ पुनः आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, कृतज्ञता। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सभी मित्रों को इस चैनल में, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, विदेशी बंधु भी हैं, सबका कल्याण, सबका मंगल के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आगे और भी है बात, धन्यवाद।